आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीवर का पाल्पेशन कैसे करें, और जो लीवर स्पान है कि किसी को हेपेटोमेगैली है अगर तो कैसे चेक करें। तो हम देखेंगे कि लीवर का जो राइट लोब ऑफ लीवर है जो वो जनरली जो है मिड क्लेविकुलर लाइन, ये जैसे क्लेविकल हो गई, क्लेविकल से मिड क्लेविकुलर लाइन से आपका अप्रोक्स ये बिलो निप्पल अप्रोक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वहाँ पे इसका डलनेस फील होगा, और आप इसको परकस करते हुए नीचे तक जा सकते हैं जहाँ तक उसका डलनेस मिले। तो वो लेंथ अपन को मेजर करना है, या फिर यहाँ पे पाल्पेट करते हुए जहाँ पे लीवर की बाउंड्री या फिर एज आपको फील हो रही है, और जहाँ पे हमको लीवर का अपर वाटर डल फील हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली लंग्स में क्या है रेजोनेंट होगा क्योंकि हवा है, और जहाँ पे डल होगा मतलब वो लीवर की राइट लोब ऑफ लीवर की बाउंड्री है। तो सबसे पहले मार्कर है, तो मार्कर से हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जैसे ये क्लेविकल है, क्लेविकल जो है ये क्लेविकल हो गई, क्लेविकल का मिड मिड ये है क्या है मिड पार्ट, मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकल में हमने एक लाइन ड्रा किया। अब हमको अलोंग द लाइन परकस करते जाना है। तो कैसे, जैसे ये जो फिंगर है ये फ्लेक्सीमीटर, और ये देखिए तो ये जो है आपकी ये जो फिंगर है वो ऊपर रहना चाहिए, स्किन से अटैच नहीं रहनी चाहिए, जैसे ये है ये जो फिंगर है, और आपको रिस्ट मूवमेंट करते हुए अलोंग द मिड। अब हमको कैसे पता चले, जैसे ये हो गया, ये जो हो गया स्टर्नल नोच हो गई, स्टर्नल नोच। अब स्टर्नल नोच से हमको जैसे ही एंगल ऑफ लुइस या स्टर्नल नोच, ये जो है ये सेकंड रिब है, ये वाला जो स्टर्नल नोच बोनी प्रोमिनेंसेस फील हो रहा है यहाँ पे सेकंड रिब, और सेकंड रिब के जस्ट नीचे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के बाद ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, और ये फोर्थ। तो हमको अलोंग द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से परकस करते हुए नीचे जाना है। माइक किधर, तो आप देख सकते हैं सेकंड में रेजोनेंट साउंड मिल रहा है, ये फोर्थ हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो गया डल। अब आप यहाँ देखेंगे तो रेजोनेंट, तो फोर्थ पे क्या मिल रहा है रेजोनेंट, और ये जो बिलो निप्पल कैसा साउंड है डल। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे एक क्रॉस का, जहाँ पे हमको डलनेस फील हो रही थी वहाँ पे एक मार्क बिलो निप्पल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर में एक मार्क बना दिया। और आप एक तो ये है कि आप नीचे से परकस करते हुए, अब इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको ग्रास एसाइटिस भी है, तो यहाँ का डलनेस और यहाँ का डलनेस सेम हो गया। तो हमको क्या करना है कि थ्रो द डिपिंग मेथड्स, क्योंकि अब हमको लीवर का जो बॉर्डर है वो फील करना है, तो ये नीचे वाला जो ऊपर वाले हाथ से आपको फ्लूट को रिप्लेस करना है, मतलब बाहर चला जाए, और ऐसे करते हुए राइट इलियक फोसा से ऊपर जाना है। तो लीवर की मार्जिन जो है यहाँ पे फील हो रही है। तो एक ये इंची टेप लाना। तो अब हम जहाँ पे यहाँ पे लोअर वार्डर और अपर वार्डर ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर फील हुआ उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। मेजर करो। कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है ना जी सर। हाँ, तो नॉर्मल जो लीवर स्पान कितना होता है 6 to 12 सेंटीमीटर। तो इन केस ऑफ हिपेटोमेगैली कब बोलोगे? जब 12 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो। तो व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ हिपेटोमेगैली? क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब लीवर बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इन्फेक्शंस हो सकती है, हेपेटाइटिस ए बी सी, और हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है सर, बर्चियारी सिंड्रोम। वेरी गुड, उसमें भी हो सकता है। फैटी लिवर और सिरोसिस, और
मलेरिया वगैरह, कोई इन्फेक्शियस काज, टाइफाइड, मलेरिया, काला आजार, एंड ऐसे कोई कार्डियक डिसीज हो जिसके कारण लीवर में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर है तो वो बैक प्रेशर के कारण क्या होगा, एसाइटिस भी होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा एंड हिपेटोमेगैली भी होगी। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे लीवर की पाल्पेशन की मेथड। तो वैसे तो लीवर की पाल्पेशन की बहुत सारी मेथड हैं, जैसे सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड है, फिर इसके बाद ट्रेडिशनल के बाद जो प्रेफर्ड मेथड है, फिर हुकिंग है, डिपिंग है। लेकिन इन केस ऑफ दिस पेशेंट क्या करेंगे आप, डिपिंग मेथड। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबेस पेशेंट है या फिर ऐसा लग रहा है कि फ्लूड जैसे फ्लैंक फुलनेस है, तो इस केस में कौन सी मेथड्स करेंगे अपन, डिपिंग मेथड, जनरली डिपिंग मेथड करेंगे। और लीवर का मेन हमको कमेंट करना है लीवर की जो जो बॉर्डर है और जो सरफेस है, क्योंकि लीवर अगर कोई किसी लीवर का मान लीजिए यहाँ पे आपको मार्जिन फील हो रही है, वो सॉफ्ट है एंड स्मूथ है एंड टेंडर है, तो वो किसकी तरफ डिनोट करेगा कि कोई ना कोई जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण जो हिपेटोमेगैली हो रही है उसमें है, तो सॉफ्ट, स्मूथ एंड टेंडर मिलेगा। और अगर कोई ऐसी है कि वेरी फर्म है, रेगुलर सरफेस है एंड नॉन टेंडर है, तो वो किसमें, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस या फिर ऐसे जॉन्डिस हो गए जैसे सिरोसिस वगैरह, तो उसमें मिल सकती है कि जो अपन को बॉर्डर है तो बॉर्डर पे कमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा जो है, अगर आपको मिल रहा है यहाँ की बाउंड्री इरेगुलर है, नोडुलर सरफेस मिल रही, इरेगुलर बाउंड्री मिल रही, और तो कौन कौन सी डिसीजेज हैं, जैसे कार्सिनोमा हो गया, लीवर मेट्स हो गए, तो उसमें क्या है, नोडुलर चेंजेज एंड ये चेंजेज। कभी कभी इस एरिया में पल्सटाइल भी मिल सकता है, पल्सेशन देखने को मिल सकता है, तो वो पल्सटाइल लीवर किस में मिलेगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वगैरह में कोई ऐसा लीजन, तो ये देख सकते हैं। तो अब हम जैसे ही डिपिंग मेथड से कैसे फील कर पा रहे हैं, ये राइट इलियक फोसा से क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे हमको फील हो रहा है बॉर्डर लीवर की जो एजेज हैं, तो हमने वहाँ पे मार्क कर दिया है, तो ये डिपिंग है। डिपिंग क्यों इसमें डिपिंग प्रेफर है, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा है। और एक मेथड्स ये है कि ये जब अपना इंडेक्स फिंगर है, ये अपन राइट इलियक से सांस लेना है ना, सांस लीजिए और छोड़िए, आराम से सांस लीजिए और छोड़िए। जैसे ही सांस लेंगे हम आगे बढ़ेंगे, इनसाइड इनवर्ड मूवमेंट। तो हमको क्या फील करना है, इस बॉर्डर से एलॉन्ग द ये एज है इंडेक्स फिंगर की, वहाँ पे अपना लीवर आके टच हो। लेकिन इसमें नहीं पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, तो अपन इसमें प्रेफर क्या करेंगे, डिपिंग मेथड्स। तो ये